सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू बिगनिंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स का। तो हम कोशिश करेंगे कि कम टाइम ड्यूरेशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रोवाइड कर दिया जाए, क्योंकि मोस्टली लंबी वीडियोस लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो मेरी कोशिश यही होगी कि आप लोग का टाइम ज़्यादा ना लिया जाए और आपको सारी चीज़ों को बता दिया जाए। तो स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से। तो मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में डिफरेंस क्या होता है, ये अपने लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी, प्लीज़ आप जाके उसे देख लीजिएगा। अगर आपको पहले से ही डिफरेंस पता है तो वेल एंड गुड। नाउ अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स की। देखो मैट्रिक्स कितने टाइप की होती हैं। तो पहले हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है, जैसे मान लो आपकी कोई मैट्रिक्स है, ये आपकी कोई मैट्रिक्स है 2x3 की मैट्रिक्स है, जहाँ पे हम इसको बेसिकली m और n से लिखते हैं। ये m और n क्या होता है, ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि m आपको रोज़ बताता है और n आपको कॉलम्स को बताता है। तो ये 2x3 का मतलब ये है कि आपके यहाँ पे रो कितने हैं, आपके रो 2 हैं और कॉलम कितने हैं, कॉलम आपके 3 हैं। तो जब भी इस टाइप की मैट्रिक्स होगी जिसमें आपका m और n दोनों बराबर यानी इक्वल नहीं होगा, तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। याद रखिएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, वो मैट्रिसेस जिसमें आपके रोज़ एंड कॉलम सेम नहीं होते। तो ये होती है बेसिक डिफरेंस कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आपके रोज़ एंड कॉलम बराबर नहीं हो सकते। ये आपकी 3x3 की भी हो सकती है, 3x3 की नहीं हो सकती, ये 3x2 की भी हो सकती है। मान लीजिए मैंने आपको एक मैट्रिक्स बना दिया 3x2 की, ये 3 अब बता रहा है कि आप कॉलम आपके कॉलम 2 हैं और ये 3 बता रहा है कि आपके रो 3 है। 3 रो बनाने के लिए आपका एक एलिमेंट यहाँ, एक ऐसे 3 रोज़ हो गए एंड कॉलम कितने होने चाहिए, कॉलम आपके 2 होने चाहिए। तो जब भी इस टाइप की कोई मैट्रिक्स हो कि जिसमें आपका m और n सेम ना हो, उस टाइप की मैट्रिक्स को हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये 2 और 3 ही नहीं हो सकती, ये आपकी कुछ भी हो सकती है, 4 और 3 हो सकती हैं, 5 4 हो सकती है, कुछ भी, बस आपका m और n सेम नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में वैसे ही कर दी थी, बट यहाँ पे आप जान लीजिए कि जब m और n आपके सेम हो जाएं, m और n सेम हो जाएं, तो उस केस में आपका स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, अब कैसे होगा, जैसे आपका ये मैं एक मैट्रिक्स लिख दूँ, यहाँ पे एक एलिमेंट ये और ये, तो आप देख सकते हो कि 1 और 2 रोज़ हो गए, 1 और 2 कॉलम्स हो गए। 2x2 की एक मैट्रिक्स बन गई जिसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक, जब कि भी आपका m और n सेम हो जाते हैं तो इसके स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं, जैसे कि 3x3, 4x4, 5x5, मतलब जितने 5x5 हो गए, मतलब जितने ही आपके रोज़ हैं उतने ही कॉलम हैं। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो रो मैट्रिक्स आपकी क्या होती है, रो मैट्रिक्स आपकी वो होती है कि जिसमें आपका रो एक ही होना चाहिए, मतलब कि 1x n का अगर हम कॉम्बिनेशन ले लें, कि मतलब कि जैसे मान लो ये हम आपकी एक मैट्रिक्स दे दें, यहाँ पे सिर्फ एक रो हो इस तरीके से। तो देखो आप अगर रो की बात करो तो सिर्फ एक रो है, कॉलम कितने 1 2 3, कॉलम कितने भी हों लेकिन आपकी रो आपकी एक होनी चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। याद रखिएगा, कॉलम कितने भी हों, रो 1 होना चाहिए, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। अब अगर बात करें कॉलम मैट्रिक्स की, इसका रो मैट्रिक्स का जस्ट अपोजिट कि n×1 का ऑर्डर कर लीजिए कि आपके रो कितने भी हों, यहाँ पे कुछ भी, मान लो रो यहाँ पे 3 हो गए लेकिन कॉलम कितना है, 1 ही कॉलम है, इसको कॉलम बोलते हैं। और इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं जितने में, उसे रो कहते हैं। तो देखो n यानी ये 1 2 3 कितने रो हैं, 3 रो, कॉलम कितने हैं 1। तो जब आपका कॉलम 1 हो, रो कुछ भी हो, तो उसे कॉलम मैट्रिक्स, और जब रो 1 हो, कॉलम कुछ भी हो, तो उसे रो मैट्रिक्स कहा जाता है। होप सो ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। 2 चीज़ें क्या, पहला तो आपका आता है कि अपर ट्रायंगुलर क्या होता है, और दूसरा आता है कि आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो चलो पहले समझते हैं कि अपर ट्रायंगुलर क्या होता है। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर क्या होता है, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होती है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के दो पार्ट होते हैं, अपर एंड लोअर। ठीक है, अपर एंड लोअर। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? मान लीजिए आपकी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपको याद होगा कि इस डायगोनल पे जो एलिमेंट होते हैं उसे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बोला जाता है। मान लीजिए हम कोई एलिमेंट रख दें 1 2 3 4 5 6। मैंने एक रैंडम एग्जांपल लिया है, नीचे मैं रख दूं 0 0 0। तो अब इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें आप ये देख रहे हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा है। ये जो एलिमेंट हैं आपके, इस एलिमेंट को, इस रो को, मतलब इस डायगोनल को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। अब याद रखिए कि अपर ट्रायंगुलर क्या होता है कि अपर ट्रायंगुलर वो मैट्रिक्स होती है कि अब ट्रायंगुलर कैसे बन रहा है, देखो नीचे का आप देखो तो ये एक ट्रायंगल डायगोनल के साथ, ऊपर से देखो तो ये एक ट्रायंगल डायगोनल के साथ। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपके प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट नॉन ज़ीरो होंगे और नीचे वाले एलिमेंट ज़ीरो होंगे। तो यहाँ लिख देना कि अपर मतलब ऊपर, ऊपर वाले एलिमेंट कैसे होंगे? नॉन जीरो। ठीक। लोअर, सिमिलरली इसका उल्टा, लोअर ट्रायंगुलर में लोअर यानी प्रिंसिपल डायगोनल के लोअर वाले एलिमेंट क्या होंगे? नॉन जीरो। अब यही के एग्जांपल अगर हम इसको इस तरीके से कंसीडर कर लें कि यहाँ मान लें 1 2 3 4 5 6 रैंडम एग्जांपल है और ऊपर कर लूँ 0 0 0। तो ये देखो ये प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर 0 है एंड नीचे क्या है? लोअर में क्या है? नॉन जीरो की बात करें तो नेक्स्ट टाइप हमारा होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद रखिएगा, मैं शॉर्ट में चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी क्या होती है? देखो पहली बात तो सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल होता है और किसी मैट्रिक्स के लिए आप सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें आपका ए इक्वल होता है ट्रांसपोज ऑफ ए के। मान लो कोई आपकी मैट्रिक्स दी गई है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर वही मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो आपकी मैट्रिक्स होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब कोई भी एग्जांपल आप ले लेना, अगर उसके ट्रांसपोज के इक्वल आ जाता। अब ट्रांसपोज मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि रैंडम एग्जांपल है, ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में भी इसे बताया था बट कोई नहीं, मैं यहाँ पे भी फिर से बता देती हूँ। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये कोई मैट्रिक्स के एलिमेंट है। अब इसको अगर आप इस रो को इस कॉलम में लिख दो, मतलब ए बी सी डी ई एफ, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख दो, डी ई एफ, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दो, जी एच आई, तो ये होता है आपका ट्रांसपोज ऑफ ए। अभी इस केस में तो अब मैं ए बी सी डी के एग्जांपल लेके आपको ट्रांसपोज का समझाना चाह रही थी, बट सिमेट्रिक मैट्रिक्स में याद रखना कि जो भी एलिमेंट्स यानी जहाँ जो भी नंबर लिखे होंगे या कुछ भी जो लिखा होगा वो अगर उसके ट्रांसपोज के इक्वल आ जाता है तो उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक आता है स्क्यू सिमेट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? देखो, जब आपका जो ए ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ ए के इक्वल हो जाए या फिर ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज हो जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद रखना, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसमें प्लस साइन रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस साइन अगर आ जाता है, कॉमन आ जाता है या माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो जाता है तो उसे बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स, रोटेशन मैट्रिक्स, इन सब टॉपिक पे बात करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।